नमस्कार मित्रों। देखिए यार मित्रों, वही रैंकिंग टेस्ट अपना चैप्टर चल रहा था और आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट का एक वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं और उसके बावजूद आज मैं वीडियो नंबर 2 लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट की। इस चैप्टर को हमने बेसिक से पढ़ा, फिर प्रैक्टिस सेट के जरिए बेहतरीन प्रश्न किए और आज फिर मैं प्रैक्टिस सेट के एक बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं। तो भाई मैं कहता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी प्रश्न है ना, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई एग्जाम के लिए तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी देखना मत भूलना, क्योंकि एक एक प्रश्न मैं आपसे फिर वादा करता हूं कि अगर आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो गारंटी से कहता हूं कि इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने एक एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न डाले हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो डिजिटल एग्जामों में आ रहे हैं। तो भाई आप थोड़ी सी कोऑपरेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें, हर स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सके भाई। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इस रेस में वही आदमी जीतता है कि जो एक रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। आपने कहानी तो सुनी ही होगी, बचपन की कहानी है एक खरगोश और कछुए की। कि खरगोश क्या करता है कि जब वो रास्ते में दोनों साथ साथ में दौड़ना शुरू करते हैं तो खरगोश सोचता है कि यार मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, मैं तो बहुत तेज है दौड़ता हूं। तो कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे चलता है, कछुए की कहां पार पड़ेगी मेरे सामने। जब दोनों दौड़ना शुरू करते हैं ना तो भाई खरगोश बीच में अपने अहमता के कारण कि भाई मैं तो बहुत तेज दौड़ना जानता हूं, वह अपनी गति को रुक जाता है और थोड़ी देर विश्राम कर ले जाता है। जबकि जो कछुआ था उसकी गति धीमी थी, वह धीमी गति से चलता गया चलता गया चलता गया। जब तक उसको चेत होता है, नींद खुलती है, तब तक वह अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है भाई। तो मैं कहता हूं कि कछुए चाल से अपन को चलना है, एकदम बेटर चीजें पे अपन को काम करना है, अपन को खरगोश नहीं बनना है यहाँ पे। क्योंकि एग्जाम मेरे को भी पता है कि इस टाइम एग्जाम आपके नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम व्यू के हिसाब से चलना है। धीरे धीरे कछुए चाल से अपन को प्रैक्टिस करते रहना है, एग्जाम से जुड़े हुए रहना है, हमको डे बाई पढ़ाई से जुड़े हुए रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे भाई। नहीं तो सिलेक्शन लेना आज के इस दौर में बहुत कठिन हो गया, हर कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता। अपन को कछुए चाल से आगे बढ़ते रहना पड़े। समझ पा रहे हो बात को? प्रैक्टिस सेट 2 शेयर कर दो, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके रखा करो, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मेरे चैनल से कोई भी अधूरी वीडियो नहीं आएगी, ये आप हमेशा ध्यान रखें। क्रम परीक्षण चैप्टर है, आज सेट नंबर 2 चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन मैटर है, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए। चलो क्वेश्चन से बात करते हैं अपन। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट में अपन ने क्वेश्चन करवा दिए थे, आगे चलो। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्रों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों को 10वीं कक्षा के छात्रों को छात्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। छात्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे प्रश्न कर रहा है, ये वर्ग हैं ए बी सी,
ए वर्ग कौन कौन से हैं भाई? ए, बी और सी। महेश का ए वर्ग में ऊपर से 15वां स्थान है। प्रश्न करा है महेश का ए वर्ग में ऊपर से 15वां स्थान है। महेश का ए वर्ग में ऊपर से कौन सा स्थान है? 15वां। और बी वर्ग में 20वां स्थान है। बी वर्ग में कौन सा स्थान है भाई? 20वां। और सी वर्ग में 10वां स्थान है। सी वर्ग में कौन सा स्थान है? 10वां। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यदि तीनों वर्गों को एक जगह मिला दिया जाए, तीनों वर्गों को एक जगह मिला दिया जाए, तीनों वर्गों को एक जगह मिला दिया जाए तो बताओ महेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? तो बताओ महेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? ऑप्शन 2 है ए ऑप्शन 45, बी ऑप्शन 43, सी ऑप्शन 46, डी ऑप्शन 48। करो सोल्व। बेहतरीन प्रश्न है भाई, कर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे प्रश्न मजेदार है भाई। एक एक प्रश्न बटोरने में बहुत मेहनत लगी है मित्र। और मेरे ख्याल से इन प्रैक्टिस सेटों को जब भी एग्जाम हो ना आपकी, तो प्रैक्टिस सेट और ये वीडियो देख के चले जाना, काम हो जाएगा भाई। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है, टेंशन फ्री हो जा। चलो एक बार बोर्ड में देखो। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय की 10वीं कक्षा के छात्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कि भाई 10वीं क्लास के छात्र है ना, उनको 3 वर्ग के अनुसार बांटा गया है, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। फिर कह रहा है महेश का ए वर्ग में ऊपर से 15वां स्थान है। महेश का स्थान वर्ग कौन कौन से हैं? ए, बी और सी, 3 वर्ग है। तो महेश का ए वर्ग में ऊपर से 15वां स्थान है, बी वर्ग में 20वां और सी वर्ग में बोलो कौन सा है? 10वां। ठीक है। यदि तीनों वर्गों को एक जगह मिला दिया जाए तो बताओ महेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन है भाई। महेश का ए वर्ग में 15वां स्थान है, बी वर्ग में 20वां, सी वर्ग में 10वां। तो एक बात बताओ भाई कि महेश से ऊपर, जब एक बात बताओ महेश का ए वर्ग में 15वां स्थान है, तो इसका मतलब महेश से ऊपर ए वर्ग में कितने आदमी हैं? 14। तभी तो महेश का 15वां होगा। हरे है ना? क्योंकि महेश का ए वर्ग में 15वां स्थान है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि महेश से ऊपर 14 लड़के बैठे हैं। बी वर्ग में महेश का 20वां स्थान है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि महेश से ऊपर बी वर्ग में कितने लड़के बैठे हैं? 19। समझ पा रहे हो बात? जब सी वर्ग में महेश का 10वां स्थान है ना, तो इसका मतलब ये है कि सी वर्ग में महेश से ऊपर कितने बैठे हैं? 9। और उसके बावजूद फिर बताओ किसका नंबर आ रहा है भाई? महेश का।
किसका नंबर आ रहा है? महेश का। तीनों वर्गों को मैं एक जगह मिला दूं तो महेश से ऊपर ए वर्ग में 14 आदमी बैठे हैं, महेश से ऊपर बी वर्ग में 19 आदमी बैठे हैं, तब जाके महेश का नंबर है। सी वर्ग में 9 आदमी महेश से ऊपर है, तब जाके महेश का नंबर है। तीनों वर्गों को एक जगह आपने मिला दिया, तीनों वर्गों को इतने आदमी बैठने के बावजूद फिर किसका नंबर आएगा भाई? महेश का। किसका नंबर आएगा? महेश का। तो भाई इधर देखो 19 और 9 कितना हो गया? 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32, 32 और 10 42 के बावजूद महेश आएगा भाई। तो इस तीनों वर्गों को एक जगह मिला दिया जाए तो महेश का ऊपर से बोलो कौन सा स्थान होगा? 43वां स्थान होगा भाई महेश का। कौन सा स्थान होगा? 43, क्योंकि 42 लड़के महेश से ऊपर रहेंगे, तीनों वर्गों को मिलाएंगे तब जाके, तो महेश भाई 43वें नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे आएगा? 43वें। मैं आपसे कह दूं कि यार इसी प्रश्न को तुम गुरु जी शॉर्ट बता दो यार, मर गए हम तो, एग्जाम के हिसाब से बता दो कि शॉर्ट आ जाए, मजा आ जाए शॉर्ट में। मैं कहता हूं आ जाओ भाई शॉर्ट में। देख शॉर्ट आपको ऐसा करना है, शॉर्ट ऐसा करना है कि जितने भी वर्ग है ना सभी को जोड़ ले। बताओ ए वर्ग में महेश का कौन सा स्थान था? 15वां, बी वर्ग में 20वां और सी वर्ग में 10वां। 20 और 10, 20 और 15 35 और 10 कितना हो गया? 45। हमेशा ध्यान रखना सभी को जोड़कर जितने वर्ग हो ना उससे एक कम करके घटा देना। तो भाई यहाँ पे वर्ग बोलो कितने हैं? 3। तो 3 वर्ग है ना, तो सभी को जोड़ के माइनस कितना कर देना? 2। तो बोलो 45 में से 2 घटाया तो कितना आंसर आया? 43। अगर मान लो यहाँ पे 4 वर्ग होते ए बी सी डी, कितने वर्ग होते? 4। तो भाई सभी को जोड़ के बोलो कितना कम कर देता मैं? 3। सभी को जोड़कर कितना कम कर लेता? 3। अगर मान लो यहाँ पर 5 वर्ग होते तो सभी को जोड़कर बोलो कितना कम कर देता? 4। अगर मान लो यहाँ पे 6 वर्ग होते तो 6 के 6 वर्गों को जोड़कर कितना कम कर लेता? 5। तो यहाँ पे 3 वर्ग है तो ए वर्ग में 15वां स्थान, बी में 20वां, सी में 10वां, सभी को जोड़ा 45। 3 वर्ग है तो कितना कम करोगे? 2। 4 हो तो 3, 5 हो तो 4, 6 हो तो 5, यानी जितने भी वर्ग हो उससे एक कम करके घटा देना। तो भाई यहाँ पे 3 वर्ग है तो घटा कितना दिया? 2। तो 45 में से 2 गया तो बताओ पंक्ति में महेश का ऊपर से कौन सा स्थान हो गया? 43वां। ये शॉर्ट तरीका है, जितने भी वर्ग है सभी को जोड़ लेना। 4 वर्ग हो तो सभी को जोड़कर 3 घटा देना, 5 वर्ग हो तो सभी को जोड़कर कितने घटा देना? 4। अगर 6 वर्ग हो तो सभी को जोड़कर कितना घटा देना? 5। समझ में आ गई बात को? ये शॉर्ट तरीका है, आप ऐसे इस प्रश्न को बहुत ही बेस्ट तरीके से एग्जाम के हिसाब से आप इसे ऐसे करोगे कि जितने भी वर्ग है सभी को जोड़ के, अगर 4 वर्ग है तो 3 घटा ले, 5 वर्ग है तो 4 घटा ले, अगर 6 वर्ग है तो 5 घटा ले, सभी को जोड़कर। समझ की बात? को डाउट? उतारो। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। आ जाए मित्रों नेक्स्ट पे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिए और सोल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए भाई। बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है भाई। कीजिएगा सोल्व। प्रश्न ये है साहब, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। राम का उस पंक्ति में ऊपर से 17वां स्थान है। यदि राम से ऊपर 9 लड़कियां हो तो बताओ राम से नीचे कितने लड़के होंगे। आपको यह बताना कि सब राम से नीचे कितने लड़के हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सुपर है भाई, सुपर। छोटोगे तो नुकसान आपका है मेरे भाई, समझ पा रहे हो? राम से नीचे कितने लड़के हैं ये पूछा है। आ जाओ, मैं एक पंक्ति बनाता हूं, ये अपने पास पंक्ति है, समझ पा रहे हो?
एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, टोटल भाई स्टूडेंट 60 है, टोटल कितने 60 है, 60 लड़के हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों की मिला के टोटल 60 है, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, बॉयज और इधर गर्ल। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, यानी भाई लड़के एक होगा तो लड़कियां कितनी होगी 2। समझ पा रहे हो? लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है तो टोटल 60 मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई लड़के तो 20 कर दूं, और बताओ लड़कियां कितनी कर दूं 40। बताओ दुगनी हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। प्रश्न कह रहा है कि टोटल आदमी 60 है, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो भाई लड़के 20 हो गए, लड़कियां कितनी हो गई 40। दुगनी तो है, लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या हो गई दुगनी। लड़के तो 20 है, लड़कियां 40 है, तो इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या हो गई दुगनी। हो गई साहब दुगनी, यानी इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया 40 और 20 टोटल 60 है, लड़के 20 है और लड़कियां कितनी है 40, दुगनी हो गई भाई। फिर कह रहा है आगे, राम का उस पंक्ति में ऊपर से 17वां स्थान है। ये पंक्ति है जिसमें ऊपर से बोलो कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। बोलो किसका है? राम का है। अरे 7वां स्थान किसका है मेरे भाई? राम का है। यदि राम से ऊपर 9 लड़कियां हैं, प्रश्न कह रहा है कि साहब राम से ऊपर 9 लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, राम से ऊपर कितनी लड़कियां बैठी हैं? 9। यदि राम से ऊपर 9 लड़कियां बैठी हैं तो बताओ राम से नीचे कितने लड़के होंगे? राम से ऊपर 9 लड़कियां बैठी है तो राम से नीचे कितने लड़के होंगे? एक बात बताओ, राम का ऊपर से 17वां स्थान है, कौन सा स्थान है? 17वां। 17वें नंबर पर राम बैठा है। अब 17 में से 9 तो लड़कियां बैठी हैं, तो भाई ये यहां तक 17 आदमी बैठे हैं, तो 17 में लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी शामिल है। जब यहां से राम 7वें नंबर पर, आप कहोगे साहब राम से ऊपर 9 लड़कियां बैठी हैं, तो राम तक लड़के कितने बैठे हैं? राम तक लड़के, राम तक लड़के, तो भाई 17 में से 9 तो लड़कियां बैठी हैं, इसका मतलब 8 क्या बैठे हैं ऊपर? लड़के। बताओ बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? राम तक लड़के 17 है, मतलब 17वां नंबर राम का है, तो 9 लड़के ऊपर है, तो राम तक लड़के 17 में से हो गया, तो राम से ऊपर कितने लड़के बैठे हैं? 8। बताओ ऊपर कितने लड़के बैठे हैं? 8। प्रश्न ने पूछा कि राम से नीचे कितने लड़के होंगे, तो राम से नीचे लड़के, राम से नीचे लड़के, तो भाई मेरे को एक बात बता, टोटल अपने पास लड़के कितने हैं? 20 ही तो है। टोटल अपने प्रश्न ने पूछा राम से नीचे कितने लड़के होंगे, तो टोटल अपने पास लड़के कितने हैं? 20। राम से ऊपर 8 बैठे हैं, राम से ऊपर कितने बैठे हैं? 8। जब 8 लड़के राम से ऊपर बैठे हैं, तो बताओ टोटल 20 में से 8 गए, तो राम से नीचे कितने लड़के बैठे होंगे? 12। भाई टोटल 20 लड़के हैं, तो राम से ऊपर 8 लड़के बैठे हैं, राम से टोटल 20 में से 8 लड़के ऊपर बैठे, तो नीचे बोलो कितने लड़के बैठे होंगे? 12 लड़के राम से कहां बैठे होंगे? नीचे। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बी। समझ पा रहे हो बात को? वापिस समझो। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, टोटल 60 है, इसका मतलब लड़के 20 होंगे तो लड़कियां 40 होगी, तभी तो दुगना होगा। राम का उस पंक्ति में ऊपर से कौन सा स्थान है? 17वां। सही है। प्रश्न कह रहा है यदि राम से ऊपर 9 लड़कियां हैं, तो भाई राम से ऊपर 9 लड़कियां हैं, जब राम से ऊपर 9 लड़कियां बैठी है तो बाकी लड़के तो बैठे होंगे, तो भाई 17 में से 9 घटाया, तो बोलो राम से ऊपर कितने लड़के बैठे हैं? 8। प्रश्न ने कहा कि सब राम से नीचे कितने लड़के बैठे हैं, तो भाई टोटल मेरे को बता लड़के कितने अपने पास? 20। 20 में से 8 ऊपर बैठे, तो नीचे कितने बैठे होंगे? 12। कितने बैठे होंगे? 12। समझने का प्रयास करो, बोलो हाँ या ना। बड़ा ही बेहतरीन है प्रश्न, एक भी मत छोड़ना भाई, नुकसान आपका है। एक और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जब तक आप इसको उतार लीजिएगा। आ जाइए मित्रों, बहुत ही सुपर प्रश्न है ये भी। एक पंक्ति में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है
और राजेश आखिरी में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है। कमल महेश और राजेश के बीचों बीच है। यदि कमल का ऊपर से 23वां स्थान है तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने, ये बताना आपको। तो बताना है पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने। कीजिएगा सोल्व भाई। बेहतरीन प्रश्न है, एक एक प्रश्न पे छाप है भाई। समझो कि क्रम परीक्षण का अंतिम संस्कार हो गया इस चैप्टर का इन प्रश्नों से। भाई ऐसे प्रश्न ऐसे ये एग्जाम डिटेक्ट करते हैं, सीजीएल प्री या मेंस तक के प्रश्न हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करने से तो बिल्कुल ही मत रुकना। और भाई जितना ज्यादा शेयर करोगे मैं जल्दी से जल्दी लाइव आऊंगा, ये ध्यान रखे। मैटर बड़ा शानदार है अपने पास, टेंशन मत करो, बस पढ़ो। चलो एक बार देखते हैं। एक पंक्ति में महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, ये पंक्ति है। उसमें साहब है महेश का ऊपर से बोलो कौन सा स्थान है, 7वां। महेश का ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां। फिर आगे कह रहा है और राजेश आखिरी में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, यानी लास्ट में पंक्ति के लास्ट में बोलो यहाँ पे कौन बैठा है भाई, राजेश। कौन बैठा है भाई, राजेश। प्रश्न कह रहा था कि महेश का ऊपर से 7वां स्थान है और उसी पंक्ति में जो राजेश नाम का लड़का है ना वो पंक्ति के लास्ट में बैठा है। फिर कह रहा है कमल महेश और राजेश के बीचों बीच है भाई, बीचों बीच मिड में कौन बैठा है, दोनों के कमल, कि कमल दोनों के बीचों बीच बैठा है। प्रश्न ये कह रहा है कमल दोनों के कहां बैठा है, बीचों बीच। कमल महेश और राजेश के बीचों बीच है भाई, महेश और राजेश के बीचों बीच मैंने कमल को बिठा दिया। यदि कमल का ऊपर से 23वां स्थान हो, यदि कमल का ऊपर से बोलो कौन सा स्थान हो भाई, 23वां। यदि कमल का ऊपर से कौन सा स्थान हो, 23वां। तो बताओ पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। टोटल आदमी पूछ लिए तुमसे कि साहब पंक्ति में टोटल आदमी अब बता दे तू। मैंने कहा कि बेटा तू इतना भी वो मत कर, मैं बता दूंगा पंक्ति में कितने आदमी। लेकिन थोड़ा सा अपन को यहाँ पे चीजों को घुमा रखा है, बात वही है। एक बात बताना, महेश का ऊपर से 7वां स्थान है, राजेश पंक्ति के आखिरी में बैठा है, दोनों के मध्य में कौन बैठा है, कमल भाई। कमल सिंह नाम का लड़का दोनों के बीच में बैठा है और कमल का ऊपर से पंक्ति में 23वां स्थान है। तो तुम देखो ये माइंड अपने आप लगाने चाहिए कि जब कमल पंक्ति के बीचों बीच बैठा है, दोनों के बीच में बैठा है, तो कमल जब बीच में बैठा है ना, तो जितने लड़के महेश और कमल के बीच में बैठे होंगे उतने ही लड़के कमल और राजेश के बीच में बैठे होंगे। अरे हाँ है ना, तभी तो बीच में होता है। नहीं समझी बात को, समझने का प्रयास करो। मैं ये कह सकता हूं मैं पंक्ति के बीचों बीच बैठा हूं, मैं पंक्ति के कहां बैठा हूं, बीचों बीच। इसका मतलब मेरे दाएं भी उधर इतने बैठे होंगे जितने कितने बैठे होंगे, दाएं। जितने दाएं बैठे होंगे उतने कहां बैठे होंगे, बाएं। बात समझ पा रहे हो। मैं बीच में तब होऊंगा जब 4 मेरे इधर बैठे होंगे, तो 4 इधर बैठने चाहिए, जब जाके मैं दोनों के खाऊं बीच में। समझ पा रहे हो बात कि मैं जब दोनों के बीच में बैठा हूं, इसका मतलब ये है कि जितने लड़के आपके इधर बैठे हैं ना उतने लड़के आपके इधर बैठे होंगे, तभी तो आप बीच में हो। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे कि महेश और कमल के बीच जितने लड़के बैठे हैं ना उतने ही लड़के कमल और राजेश के बीच बैठने चाहिए, तभी तो कमल खाऊंगा बीचों बीच होगा। रहा है ना। तो भाई अपने इन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं, तो इसका अब कमल और महेश के बीच में तो 23 में से 7 घटा दो, यानी दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 16। तो महेश और कमल के बीच 16 लड़के बैठे हैं, दोनों के बीच कितने लड़के बैठे हैं, 16। तो भाई सीधी सी बात है, जब कमल दोनों के बीचों बीच बैठा है, इसका मतलब 16 लड़के इधर बैठे होंगे तो 16 लड़के इधर बैठे होंगे, तभी तो बीचों बीच में। तो भाई कमल से नीचे यहाँ पे 16 लड़के बैठे हैं, तो 16 ही लड़के यहाँ बैठे होंगे। नहीं समझे बात को, बीचों बीच अब हो गया सब। यहाँ भी 16 लड़के बैठे हैं, यहाँ भी 16 लड़के बैठे हैं। अब कमल दोनों के कहां बैठा है, बीच में। कमल दोनों के कहां बैठा है, बीच में। क्योंकि
16 16 32 और 33 आदमी है, किस किस के मध्य, महेश और राजेश के मध्य बैठे हैं। तो 33 तो यानी 16 ऊपर बैठे हैं और 16 नीचे बैठे हैं और बीच में कौन बैठा है, कमल, तभी तो मध्य में हुआ। तो भाई 23 में से 7 घटाए यानी इन दोनों के बीच में 16 बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी 16 ही बैठेंगे। पंक्ति में टोटल आदमी पूछा है, तो बताओ ऊपर से 23 हुआ, इसका मतलब 23 आदमी तो ये हो गए भाई, ऊपर से 23 हुआ स्थान है, तो इसका मतलब 23 आदमी तो कमल तक हो गए। कमल से नीचे कितने लड़के बैठे हैं, 16, 16 में राजेश भी काउंट है, ध्यान रखना। तो भाई 23 में 16 जोड़ोगे तो टोटल इस पंक्ति में आदमी हो जाएंगे 39, 39। द बेस्ट पर्सन, बेटर है भाई, नहीं समझे बात को? क्योंकि महेश और कमल 23 में से 7 स्थान इसका घटाया, 16 लड़के बीच में बैठे हैं, तो भाई जितने 2 लड़के यहाँ बैठे हैं उतने यहाँ बैठेंगे, क्योंकि बीचों बीच में कमल है। तो भाई 16 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक 23 स्थान तो ये हो गया, और इससे आगे कितने लड़के बैठे हैं, 16, 16 में राजेश भी शामिल है, 23 + 16 यानी पंक्ति में 39 आदमी बैठे हैं भाई। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कीजिएगा सोल्व, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई, ये भी सुपर डुपर वाला प्रश्न, मजा आ गया ना? बताओ मजा आया कि नहीं आया? प्रश्न भाई एक से बढ़कर एक है, दिल जीत लेगा आपका, बस तुम करते रहो। ये भी पूछा गया, ये एक बार फ्री सीजीएल में भी पूछा गया था ये वाला प्रश्न, जिसमें बच्चों ने काफी गलती की थी। 100 में से 80 बच्चों ने ये प्रश्न गलत किया था। एक छोटी सी तरीका था, वैसे घुमा रखा है प्रश्न को, थोड़ा सा घुमाया, ज्यादा भी नहीं, लेंथी थोड़ी है इतना। मैं ये कहता हूँ कि यार बेसिक टाइपें वही रहती है, ओनली एक क्वेश्चन का अंदाज बदल जाता है, समझे बात? बेसिक कभी भी चेंज नहीं होता, बेसिक हर प्रश्न में यूज होगा, जो अपन ने पढ़ा हर प्रश्न में यूज होगा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से यूज होता है ना? प्रश्न ये करा है, 33 छात्रों की एक पंक्ति में आनंद का रैंक ऊपर से 13 है, रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो आनंद और विमला के बीच कितने छात्र हैं, ये पूछा है भाई। अब ध्यान से सुनो, 33 छात्रों की पंक्ति है, आनंद का रैंक ऊपर से बोलो कौन सा है, 13वां। आनंद का ऊपर से कौन सा है, 13वां। रैंक के अनुसार विमला नीचे 5 विद्यार्थी है, विमला से नीचे रैंक के अनुसार, अगर विमला यहां से विमला है ना, तो विमला से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, रैंक के अनुसार नीचे से विमला से, मतलब ये रैंक है, तो उसमें जो विमला बैठी है ना, उससे नीचे कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी साहब विमला से नीचे है। इसका मतलब है विमला का नीचे से कौन सा स्थान होगा, छठा। अरे कौन सा स्थान होगा, छठा। किसका होगा भाई, विमला का। अब तुम गोगुरु जी क्यों होता है, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है रैंक के अनुसार विमला से नीचे 5 विद्यार्थी है, तो इस पंक्ति में विमला से नीचे जब 5 विद्यार्थी है, इसका मतलब विमला नीचे से कौन सा स्थान हो गई, छठा। नहीं समझी बात को? विमला से नीचे इस पंक्ति में 5 आदमी बैठे हैं, तो भाई विमला नीचे से कौन से स्थान पे होगी, छठे स्थान पे। अब आपको बता दे रखा है, जब भी आपको दोनों विद्यार्थियों के बीच में आदमी निकालना हो, तो कुल में से क्या घटाते हैं, दिया गया स्थान। तो टोटल आदमी कितने हैं, 33, दिया गया स्थान क्या करोगे, 13 + 6, तो भाई 33 में से, ये टाइप आपको पढ़ा दी मैंने, बेसिक देखना वीडियो में जाके पूरी, अब वहां देख रखी होगी तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ये बताया था यदि स्थानों का योग कुल संख्या से कम हो तो कुल में से क्या घटाते हैं, स्थानों का योग। तो 33 में से स्थानों का योग देखो 13, अच्छा कितना हो गया, 13 × 6 = 19, तो यानी स्थानों का योग कुल संख्या से क्या है, कम, और कम है तो कुल में से क्या घटाते हैं, स्थानों का योग। तो भाई 33 में से 19 घटाओगे तो बताओ इधर कितने बचेंगे, 14।
कितने? 14। तो भाई दोनों के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? 14। ए ऑप्शन राइट आंसर। उतारो, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। समझ पा रहे हो बात? चलो भाई बढ़ू आगे, आ जाओ मित्रों नेक्स्ट पे। बहुत ही बेटर प्रश्न है ये वाला, करो सोल्व। अच्छा प्रश्न है, देखने लायक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई। करो सोल्व। एग्जाम में यहां से देखो, मैं आपको फिर बताता हूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस सेट से बाहर कोई भी बुक मत पढ़ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं भाई। चल जाए ना तो आग लगा देना, और क्या करूं बता। अब देखो सामने आ जाओ। 35 छात्रों की एक कक्षा में विशाल को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि रिंकू का ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है। सतीश को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा गया है, दोनों के बीच में बैठा है भाई सतीश। तो बताओ विशाल सतीश से कौन से स्थान पर है? अब एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, ये निकालेंगे अपन। बताओ टोटल छात्र, टोटल आदमी कितने हैं? 35। उस पंक्ति में विशाल का नीचे से 7वां है, विशाल का नीचे से कौन सा स्थान है? 7वां। जबकि रिंकू का ऊपर से 9वां स्थान है, रिंकू का ऊपर से कौन सा स्थान है? 9वां। ठीक है, तो अगर दो आदमियों के बीच में आपको कितने बैठे हैं ये निकालने हैं, तो देखो स्थानों का योग बोलो, 9 और 7 कितना हो गया? 16। 9 और 7 कितना हो गया? 16। बोलो स्थानों का योग कुल संख्या से कम है या ज्यादा? कम। तो मध्य में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए कुल में से क्या घटाते हैं? स्थानों का योग। आप वीडियो में देखा करो, मध्य में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना वीडियो में डाल चुका हूं। तो भाई स्थानों का योग 9 7 16 हो गया, तो 35 में से स्थानों का योग घटाया मैंने, 9 + 7 16, तो 35 में से मैंने 16 घटाया, तो भाई बीच में बोलो कितने बैठे हैं? 19। बीच में कितने बैठे हैं? 19। सही है ना? बीच में कितने बैठे हैं? 19, क्योंकि स्थानों का योग 9 7 16, तो 35 में 16 घटाया, यानी दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 19। तुमको ये पता चल गया कि ये पंक्ति है सर, ये क्या है? पंक्ति। पंक्ति में जबकि सतीश को बिल्कुल दोनों के बीच में, यानी एक साइड तो रिंकू बैठा है, देखो एक साइड तो ये कौन बैठा है? विशाल। ठीक है, और एक साइड कौन बैठा है? रिंकू। और दोनों के बीच में आपको पता है कौन बैठा है साहब? सतीश। कौन बैठा है? सतीश। और तुमको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में टोटल कितने आदमी है साहब? 19 आदमी है। टोटल 19 आदमी विशाल और रिंकू के बीच में बैठे हैं भाई। विशाल और रिंकू के बीच में अपन ने टोटल निकाला कि टोटल कितने बैठे हैं बीच में, तो 35 में से 16 घटाया, 19 बैठे हैं दोनों के बीच में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 9 आदमी यहां पे बैठे होंगे और 9 कहां पे बैठे होंगे? यहां पे। 9 और 9 18, और एक ये सतीश, बोलो दोनों के बीच में कितने हो गए? 19। समझ पा रहे हो बात? कि दोनों के बीच में 19 बैठे हैं, इसका मतलब 9 तो इधर बैठे होंगे और 9 इधर बैठे होंगे, और बीच में कौन बैठा होगा? सतीश, तभी तो 19 होंगे। 9 और 9 18 और 1 19। अब प्रश्न ने क्या पूछा है, तो बताओ विशाल सतीश से कौन से स्थान पर है? विशाल सतीश से विशाल का स्थान पूछा है, तो भाई 9 स्थान तो ये रहे, 9 स्थान बीच में, और 9 स्थानों को छोड़कर 10वां स्थान विशाल का होगा। तो सतीश से विशाल बोलो कौन से स्थान पर है भाई? 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। तो भाई विशाल नाम का जो लड़का है ना, सतीश से 9 और ये 10वां स्थान इसका होगा। तो बताओ विशाल सतीश से कौन से स्थान पर होगा? तो आंसर ऑप्शन सी होगा साहब, 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर होगा? 10वें।
क्योंकि दोनों के बीच में कितने बैठे हैं 19, 9 7 16, तो दोनों के बीच में 19 बैठे हैं। तो 19 का मतलब सतीश बीच में बैठा है दोनों के, तो सतीश के 9 इधर बैठे होंगे, 9 इधर बैठे होंगे, बीच में सतीश, तो 9 9 18 1 19। प्रश्न कह रहा है कि सतीश से विशाल कौन से स्थान पर है। तो भाई सतीश यहाँ से, सतीश से आगे 9 तो ये बैठे हैं, तो ये 10वां ही तो होगा। तो सतीश से विशाल कौन से स्थान पर हो जाएगा 10वां। बताओ को डाउट, चले आगे नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे आइए, करो मित्रों सोल्व। यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं भाई। सोल्व करते रहो और शेयर भी करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। करो भाई, सोचोगे का क्या आंसर आएगा, सोचिएगा मित्रों। चलो एक बार बोर्ड पे देखो, प्रयास करो, और जिनको नहीं आता वो देखते रहो बोर्ड पे ना। एक कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में एक पंक्ति में कार्तिक का ऊपर से 14वीं रैंक है और नीचे से 27वीं रैंक है। यदि 6 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र है। तो भाई पहले तो टोटल निकाल ले। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए कार्तिक का देखो ऊपर से रैंक कौन सी है 14वीं है, और कार्तिक की नीचे से रैंक कौन सी है 27वीं। तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस कितना 1, तो भाई 27 प्लस 14 और माइनस कितना करोगे 1। यही तो करते हो आप, अरे बोलो सही, यही करते हो ना। तो कितना हो गया 27 और 14 कितना होगा 41। एक काम करो, यानी बोलो ये उत्तीर्ण होने वाले कितने छात्र हो गए 40, क्योंकि इस पंक्ति में कार्तिक का ऊपर से 14वां स्थान था और नीचे से कौन सी रैंक थी 27वीं। तो उत्तीर्ण होने वाले कितने छात्र हो गए 40। फिर प्रश्न कह रहा है यदि 6 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो भाई 40 तो ये पास होने वाले थे, प्लस 6 फेल हो गए, यानी इससे जो एग्जाम देने वाले टोटल कितने स्टूडेंट थे भाई 46। ऑप्शन सी कर लोगे ना। टोटल तो आपको पता चल गया, क्योंकि टोटल यहां से निकाला अपन ने कि परीक्षार्थी में जो उत्तीर्ण होने वाले कितने हो गए 40 और 6 फेल हो गए, यानी परीक्षा देने वाले टोटल कितने छात्र हो गए 46। बताओ कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है, चले भाई नेक्स्ट पे। चलो तो नेक्स्ट एक और प्रश्न देखना, ठीक है यार मित्रों। आज के लिए इस वीडियो में इतनी प्रैक्टिस सेट, बाकी प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में हल करेंगे। जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपके लिए बेटर से बेटर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम एक प्रैक्टिस सेट, लास्ट प्रैक्टिस सेट इस एग्जाम व्यू के हिसाब से इस चैप्टर का फिर लेके आएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।